नमस्कार दोस्तों, दीपावली के इस पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे लक्ष्मी पूजन की सरल विधि और उसके वास्तविक रहस्य की, क्योंकि यह पूजा केवल धन मांगने की साधना नहीं है, बल्कि जीवन में समृद्धि, शांति और सद्गुण का आमंत्रण है। तो चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पूजन की तैयारी के लिए पूजन के स्थान और पूरे घर को साफ करें। पूजा की जगह पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। यदि गंगा जल ना हो तो सादे पानी में तुलसी के कुछ पत्ते डालकर भी छिड़काव किया जा सकता है। आसन के लिए एक चौकी या पटरे पर लाल अथवा पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। कलश स्थापना के लिए चावलों की एक छोटी ढेरी बनाकर उस पर तांबे अथवा पीतल का कलश स्थापित करें। कलश में जल भरें, एक सुपारी, सिक्का और फूल डालें। कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते लगाकर ऊपर से एक नारियल रखें। पूजन के बाद यही जल पूरे घर में छिड़का जाएगा। देवी देवताओं की स्थापना के लिए चौकी पर कलश के दाहिनी ओर गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा और बीच में लक्ष्मी जी की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करें। यदि प्रतिमा ना हो तो चित्र भी रख सकते हैं। चौकी पर घी का दीपक जलाएं और पूजन आरंभ करें। मूर्तियों के सामने चावलों की एक छोटी ढेरी बनाकर उस पर हल्दी से कमल का फूल बनाएं और उस पर सिक्के रखें। इसके अतिरिक्त बही खाते, सोना चांदी, आभूषण और अन्य व्यापारिक वस्तुएं भी पूजन के लिए रख सकते हैं। इसके बाद घी का दीपक जलाएं। लक्ष्मी पूजन से पहले गुरु पूजन करना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि गुरु ही वह प्रकाश है जो हमें माँ लक्ष्मी, जो कि ज्ञान और सद्गुणों की देवी हैं, उन तक पहुंचाते हैं। यदि आपके व्यक्तिगत गुरु हैं तो चौकी पर अपने गुरु का चित्र स्थापित करें और उनका ध्यान करें। यदि कोई व्यक्तिगत गुरु नहीं है तो जगत गुरु भगवान विष्णु का स्मरण करें। और यदि गुरु की प्रतिमा या चित्र ना हो तो चावलों की एक छोटी डेरी बनाकर उस पर एक साबुत सुपारी रखकर उसे गुरु का प्रतीक मान लें। गुरु पूजन के लिए पूजा के स्थान पर स्वच्छ आसन पर बैठें और मन ही मन गुरु का स्मरण करें और संकल्प लें, मैं अपने जीवन को प्रकाशमान करने वाले गुरुजन का पूजन कर रहा हूँ। इसके बाद दाहिने हाथ में फूल और अक्षत लेकर आवाहन मंत्र बोलें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। वे ही साक्षात परब्रह्म हैं। उन गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। अब अपने गुरु के चित्र या प्रतीक के सामने अक्षत, पुष्प और जल अर्पित करें। इसके बाद कुछ क्षण आंखें बंद करके गुरु के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करें और कहें, हे गुरु, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, अज्ञान का अंधकार दूर कीजिए। तत्पश्चात समापन मंत्र बोलें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त उस परम सत्य का दर्शन कराया, उन गुरु को मेरा नमन।
आज की पूजा का पहला चरण है विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का पूजन। इसके लिए दाहिने हाथ में फूल और अक्षत लीजिए और मन ही मन इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम गम गणपतये नमः। अर्थात हे गणों के स्वामी, मैं आपको नमन करता हूँ। गणेश जी को रोली, अक्षत, फूल और दुर्वा अर्पित करें। संकल्प के लिए अपने दाहिने हाथ में जल, फूल और कुछ चावल लेकर अपना नाम, गोत्र और जिस उद्देश्य से पूजा कर रहे हैं उसका उच्चारण करते हुए संकल्प लें। जैसे मैं अपना नाम बोलिए, आज लक्ष्मी पूजा का यह शुभ कर्म करने का संकल्प लेता हूँ। इसके बाद जल को जमीन पर छोड़ दें। अब माँ लक्ष्मी का आवाहन करें। हाथ में फूल लेकर इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम महालक्ष्मी नमः। आगच्छ आगच्छ। अर्थात हे महालक्ष्मी माँ, पधारिए और हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। फूल को माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब ऐसा मानिए जैसे माँ लक्ष्मी सचमुच आपके घर आकर विराजमान हो चुकी हैं। लक्ष्मी जी की प्रतिमा को सबसे पहले गंगा जल और फिर पंचामृत से स्नान कराइए। फिर स्वच्छ जल से धोकर साफ कपड़े से पोंछ दीजिए। अब श्रृंगार करें। रोली, कुमकुम, अक्षत, वस्त्र। वस्त्र के लिए मौली अथवा कलावा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आभूषण और फूल अर्पित करें। आज की पूजा में कमल अथवा गुलाब का फूल विशेष रूप से अर्पित करें। इस क्षण मन ही मन यही भाव रखें कि हम केवल प्रतिमा का नहीं बल्कि लक्ष्मी स्वरूपा शक्ति का श्रृंगार कर रहे हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों और 8 सिद्धियों का नाम लेते हुए फूल, चावल और कुमकुम अर्पित करें। ओम आदि लक्ष्मी नमः। ओम धन लक्ष्मी नमः। ओम धान्य लक्ष्मी नमः। ओम गज लक्ष्मी नमः। ओम संतान लक्ष्मी नमः। ओम धैर्य लक्ष्मी नमः। ओम विद्या लक्ष्मी नमः। ओम विजय लक्ष्मी नमः। अब दीपक जलाइए और माँ लक्ष्मी को धूप तथा दीप दिखाइए। नैवेद्य में मिठाई, फल, खीर, बताशे अर्पित करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम महालक्ष्मी नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। अर्थात हे महालक्ष्मी माँ, यह नैवेद्य आपको अर्पित है। लक्ष्मी पूजन के दौरान सबसे प्रभावशाली और सरल मंत्र का उच्चारण करें। ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। अर्थात हे महालक्ष्मी, आपको मेरा प्रणाम। इस मंत्र का 11, 21, 51, 108 बार या फिर जितना ज़्यादा संभव हो उतनी बार जप कीजिए। हर मंत्र जप के बाद अक्षत के दाने लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाते जाएं। मंत्र जपते समय कल्पना कीजिए कि एक दिव्य प्रकाश आपके हृदय में उतर रहा है और वहां से पूरे घर को प्रकाशित कर रहा है। याद रखिए,
लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे ज्ञान, विवेक, सद्गुण और संतोष की देवी भी हैं। इस मंत्र जप के दौरान आप केवल संपत्ति नहीं बल्कि शांति और आत्मबल की भी इच्छा रख रहे हैं। मंत्र जप के बाद अब पूजन का समापन आरती से करें। घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी और गणेश जी की आरती गाएं। आरती के समय पूरा परिवार साथ हो तो वातावरण और भी दिव्य बन जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद हाथ में फूल और अक्षत लेकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और पहले सभी देवी देवताओं से क्षमा और विदाई की प्रार्थना करें। सबसे पहले पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए सभी देवी देवताओं से क्षमा मांगें। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि, क्षमस्व परमेश्वरी। अर्थात, हे परमेश्वरी माँ लक्ष्मी, मैं ना तो आपका आवाहन करना जानती हूँ और ना ही विदाई देना। मैं विधि पूर्वक पूजा करना भी नहीं जानती। कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने जो भी पूजा बिना मंत्र के, बिना अनुष्ठान के और बिना भक्ति से की है, हे देवी, कृपया उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करें। अब इस पूजा का सबसे महत्वपूर्ण चरण, जब हम माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थिर निवास करने की प्रार्थना करते हैं। इसके लिए दोनों हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी, श्री गणेश और कुबेर जी से यह प्रार्थना करें कि वे आपके घर में सदा के लिए निवास करें। इस दौरान आसन जिस पर मूर्तियों को स्थापित किया गया है उसे हल्का सा हिला दें ताकि यह संकेत हो कि पूजा का समापन हो गया है, पर मूर्तियों को हटाया नहीं गया है। दोनों हाथ जोड़कर स्थिरता प्रार्थना आरंभ करें। हे माँ महालक्ष्मी, हे सुखकर्ता गणेश, हे धनपति कुबेर, हम जानते हैं कि आप हमारे घर की स्थायी शोभा और कल्याण हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रेम और भक्ति से हमने आपका आवाहन किया है, उसी भाव से आप सदैव हमारे इस निवास स्थान में, हमारी तिजोरी में, हमारे व्यापार में और हमारे हृदय में स्थिर निवास करें। आपका वास हमारे घर को सुख, समृद्धि, ज्ञान और सौभाग्य से परिपूर्ण करें। आप हमारे घर से कभी विदा न हो, हमारा साथ सदैव बनाए रखें। इस प्रार्थना के साथ ही आपकी पूजा का सफल समापन माना जाएगा। अब कलश में रखा हुआ जल चम्मच से या फूल की सहायता से पूरे घर में छिड़के। यह जल शांति, सुख और समृद्धि का प्रतीक है। यह जल केवल शुद्धि नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और अंत में सभी लोगों में प्रसाद बांटिए। याद रखिए, लक्ष्मी पूजन का रहस्य केवल धन प्राप्त करना नहीं है। वास्तविक लक्ष्मी तो तब आती है जब हमारे जीवन में सत्य, सदाचार, संतोष और ज्ञान का वास होता है। यदि हमारे कर्म निष्कलंक हैं, यदि हमारा मन पवित्र है, तो लक्ष्मी सदा हमारे घर में स्थायी रूप से रहती है। तो इस दीपावली पर माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन को केवल संपन्न ही नहीं बल्कि ज्ञान और सदाचार से भी आलोकित करें। वैसे तो दिवाली पर किया गया हर पूजन शुभ होता है, लेकिन स्थिर लग्न
खास तौर पर सिंह लग्न को सबसे प्रभावशाली माना गया है। शाम के शुभ मुहूर्त में परिवार के साथ बैठकर लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें, क्योंकि यह सामूहिक पूजन घर की संपन्नता और सद्भाव बढ़ाता है। अब बात आती है उस खास समय की जो देर रात सिंह लग्न में आता है। यह लग्न स्थिरता और कृपा को स्थायी बनाने वाला माना गया है। इसलिए इस समय लक्ष्मी मंत्रों का जाप, ध्यान या साधना जितना हो सके उतना करना बेहद शुभ रहता है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां लक्ष्मी।